सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को सत सत नमन करते हुए कि मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, करने दो बैठू काम तो वो काम भीम से हो, जो वहाँ पे जब भी आए वो नाम भीम का हो। दुनिया में अगर हमें पहचाना जाए तो हमारी पहचान जय भीम से हो। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो कुछ स्पेशल है और बहुत ही अच्छी है। अगर आप सब लोगों को अच्छी लगे तो आप सब लोग जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि जितनी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या उसका लोगों पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो सम्मानित साथियों, आप सब लोगों को सबसे पहले 25 दिसंबर मनु स्मृति दहन और महान सत्याग्रह की हार्दिक शुभकामना। साथियों, 25 दिसंबर दुनिया में दो तरह के लोग मना रहे हैं। पहले तो वो हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो बड़ा दिन के नाम से फेमस है पूरी दुनिया के अंदर कि यीशु का जन्म हुआ। और दूसरा हमारे देश के अंदर उजाला हुआ 25 दिसंबर 1927 को महान सत्याग्रह आंदोलन करके, जिस तालाब के अंदर जो हमारे देश के अंदर ब्रिटिश लोग आए थे, अंग्रेज लोग, अगर वो हमारे देश में नहीं आते तो हमें अच्छा जीवन कभी नहीं मिलता। चाहे हमारे कितने भी देश के अंदर संत हुए, महात्मा हुए, हमारे समाज के जो लोग हैं दमादम ढो रहे हैं, आस्था बढ़ा रहे हैं, कोई किसी का नाम लेकर कोई किसी का नाम लेकर, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे मसीहा, हमारे कर्मदाता, हमारे भाग्य विधाता जन्म नहीं लेते तो शायद हमें ये जीवन महोत्सव नहीं होता। ये अटल सत्य है, क्योंकि उससे पहले जब कितने संत पैदा हुए, अगर हमारी खैर खबर किसी ने ली तो सर्वप्रथम इस देश के अंदर भगवान बुद्ध ने जो मानवता का संदेश दिया, मानव में एक समान करे। उसके बाद जो 2000 वर्ष कमर टूटी और उसके बाद में जो अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए, अंग्रेजों से पहला मुगलों का शासन था। मुगलों ने भी कभी भी, जिनका 700-800 साल का शासन बताते हैं, कभी भी गरीब समाज की या इन अछूतों की कोई भी पैरवी किसी भी चीज़ की नहीं करी। क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो कुरान में लिखा है वो लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफर है। या तो मेरी बात मानो, अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो आप काफर हो, गद्दार हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम ग्रहण करो, लेकिन हमारे समाज की एक ऐसी जाति है जिसने कभी भी किसी भी विदेशी धर्म ये को कबूल नहीं करा। मार काट हुई, सब कुछ हुई, और बाबा साहब लिखते भी हैं सूत्रों की खोज में और बहुत सारी पुस्तकों में उन्होंने लिखा भी है। लेकिन अंग्रेज जब हमारे देश के अंदर आए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महामना ज्योतिबा फूले, इनके प्रयासों से हमें बहुत अच्छा जीवन हमारा बीत रहा है या बीता, जैसा भी। हाँ, उसकी जो पैरवी इन्होंने करी है, उस पैरवी के लिए अंग्रेज़ों का हम जितना भी साधुवाद करें उतना कम है। ये देश के अंदर जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों को जो है नए नए टाइटल लगा के, इल्ज़ाम लगा के हमारा ये लूट लिया, हमारा ये लूट लिया, हमारा ये लूट लिया। लेकिन इस देश के अंदर जो विकास करा वो अंग्रेज़ों ने करा। बिजली, पानी, टेलीफोन, नहर, रोड, सड़क, सब कुछ। वरना हमारे देश के अंदर तो क्या क्वालिटी है ये तो सभी जानते हैं, देशवासी। साथियों, आज बात हो रही है 25 दिसंबर 1927। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महान सत्याग्रह की हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन मंगलमय हो। जिस महान सत्याग्रह को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जिसको करने के लिए माता रमाबाई उनके साथ चली, जिसको करने के लिए अंग्रेजों से उन्होंने राइट लिए, ये 1917 में चालू हुआ था। और 1917 में अंग्रेजों से जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई जिस तालाब के अंदर गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु, शिव पानी पी सकते हैं, तो हम लोग इंसान होने के बाद पानी क्यों नहीं पी सकते। तो इस लड़ाई को लड़ाने के बाद में जब बाबा साहब ने वो अधिकार लिए तो उस पर जो है बहुत संघर्ष हुआ और मारपीट भी हुई, सब कुछ हुई। लेकिन बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा कि मैंने ये अधिकार ले लिया, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में है, अभी उधर कोई नहीं जाएगा तालाब के अंदर। जब तालाब पर राइट मिल गया 1927, 10 साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये संघर्ष किया। 10 साल संघर्ष करने के बाद
जब ये हमें पानी पीने का अधिकार मिला। आज हम बिसलरी का पानी पीते हैं और क्वालिटियों का पानी पीते हैं, अच्छे से अच्छे ऑफिसों में बैठते हैं, अच्छी से अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं, अच्छे से अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे जो है हम खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो किसी भाग्य या भगवान की देन नहीं है, किसी संत की देन नहीं है, किसी देवताओं की देन नहीं है। वो देन है हमें इस देश के अंदर अंग्रेजों की, क्योंकि उनका शासन था, और सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जिन्होंने हमें अधिकार दिलाया। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है सम्मान एक अधिकार। सम्मान की लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने एक बात कही थी जो लिखा उनकी पुस्तक में कि भाई ऐसा नहीं है इस पानी को पीने के बाद में हम अमर हो जाएंगे, या इससे पहले हम भूख के मर रहे थे, या इस पानी को पीने से हमें कुछ स्पेशल लाभ होगा। ये आपके सम्मान की लड़ाई है, ये आपके अधिकार की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोगों को संघर्ष जारी करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारे संघर्ष करे। 2 मार्च का 1930 का करा, साइमन कमीशन का करा, गोलमेज सम्मेलन का करा, और 1935 में घोषणा करी। उसके बाद में जो है धम्म की घोषणा करी। उसके बाद में राजनीति प्रोफेसर, यानी कि इतिहास भरा पड़ा है। मेरा सभी साथियों को ये निवेदन है, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, शायद आप लोगों को पसंद आए या नहीं आए, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ कि एक तो शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। एक अपने से गरीब समाज को या गरीब आदमी को, जो भी आपके संपर्क में है, यारी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, उसे लेक्चर ना देकर उसे सहारा दें। जो भी आपसे बन सकता हो, कम से कम एक आदमी एक का तो हाथ पकड़ ले, या 2 आदमी मिलकर एक का हाथ पकड़ लें किसी बच्चे का। केवल हम भाषण दिए जाएं या हम केवल दूसरों में कमियां काटे जाएं, तो उससे हमारा जीवन सफल नहीं होगा। पे बैक टू सोसाइटी हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। उन अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी मुझे कभी सुनते हों, गवर्नमेंट जॉब में है, कि वो भी पे बैक टू सोसाइटी देने की कृपा करें, क्योंकि जो व्यक्ति कामयाब होता है उसकी बात को जल्दी तवज्जो दी जाती है, सुनी जाती है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, पुलिस फोर्स की करें, मिलिट्री की करें, सीआरपीएफ जितनी भी हैं। अपने समय को बर्बाद ना करें। जो बच्चे हमारे पढ़ने लिखने वाले, मैं बार बार एक बार टिप्पणी करता हूँ कि आप सब लोग जो इंटर से कम हैं, वो फेसबुक व्हाट्सएप से दूर रहें, फेसबुक से दूर रहें, यूट्यूब से दूर रहें। अपनी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएं। नेतागर्दी में नेता के लिए भी लड़के आएँ, ग्रेजुएशन एजुकेशन अच्छी हासिल करके राजनीति में हिस्सा लें। राजनीति अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि भाई ये आईएएस की बहुत बड़ी पोस्ट है, या जज की बड़ी पोस्ट है, या डीएम की बड़ी पोस्ट है, तो ये पोस्टें हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। इन पर आम आदमी नहीं पहुंच पाता, लेकिन इनको कोई अधिकार नहीं है कि सरकार के अंदर कितनी भागीदारी, कहाँ रुपया लगाना है, कहाँ क्या करना है, या किस तरीके से भर्ती करनी है, क्या नौकरी देनी है। इनको अधिकार है जो शासन है उसका ऑर्डर फॉलो करना, केवल इतना अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना। तो आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और अपनी नौकरियों पर ध्यान दें। अपने बच्चों को गलत संगत से बचाएं, थाना मुकदमा इन लोगों से जितना हो सकता हो बचें, क्योंकि ये बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके क्षेत्र के अंदर कहीं तक भी जो मेरी वीडियो जा रही है, जहाँ तक भी आप शेयर कर सकते हो, जिस लोगों को भी अच्छी लगती हो मेरी बातें, तो जहाँ भी अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, मोहल्ले में, या किसी दूसरे गांव में आपकी नज़र के अंदर कोई मुकदमेबाजी है, किसी की आपस में लड़ाई है, तो उसको फैसला कराने का प्रयास करें, ना कि उसके अंदर आग लगाकर अपनी रोटी सेकने का काम करें। अपनी दुश्मनी ना निकालें किसी से भी। और मेरा साथियों से निवेदन है कि नवेड़ा के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, देश के कोने कोने में कई जगह, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है 25 दिसंबर का। उन सभी समितियों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, जो आयोजक हैं, क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रंगने वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला तीर बदल देते हैं। और हम पे तो बाबा साहब के 2 आंसू न बदले गए। बाबा साहब तो वो चीज़ें जो तकदीर बदल देते हैं, हमारी तकदीर बदलने वाले भाग्य विधाता, संविधान के शिल्पकार, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, यानी कि जो भी चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाबा साहब ने ना छुई हो। और इस देश के अंदर एक क्वालिटी और भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जो कदम उठाए उसकी लाइन लगा दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे सर्वप्रथम समाज से नागरिक थे, जो पहली बार उन्होंने इंटर पास करी।
विदेश पढ़ने के लिए अमेरिका गए, उसके बाद फिर लंदन गए, उसके बाद में फिर वापस आए, उसके बाद में फिर वो लेक्चरर बने, एडवोकेट बने, उसके बाद नेता बने। हर चीज़ की कमी, जो भी बाबा साहब बने समाज ने उसको सबको एक्सेप्ट किया और सभी लोग बने। तो मेरा आज सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर शिक्षा का ध्यान दें। और 25 दिसंबर की आप सब लोगों को महाड़ सत्याग्रह की किताब पढ़नी चाहिए, ताकि पता चले कि हमें ये सुंदर और साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार कैसे मिला। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से सम्मान एक अधिकार की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। 25 दिसंबर की बौद्ध महाउत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम।